All right. Okay. So please look at this. So नहीं, ये नहीं कोड नहीं लिख सकते, वरना वैसे कुछ ना कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे मेरा ख्याल है, बट लेट्स लुक एट इट. All right. So let me start. All right. So let me start with this implementation. यार ये फिर खराब हो गया. So what I want to do is I want to print this sine wave. ठीक है. अच्छा, साइन वेव का मतलब क्या है? एक्चुअली इट कुड बी एनी फंक्शन. इट कुड बी y is equal to x square, it could be y is equal to sin x, it could be y is equal to tan x. ठीक है. It could be any function. ठीक है. But what I want to do is I want to print that function. ठीक है. All right. I hope I understand what I'm talking. ठीक है. कैलकुलस में आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे, राइट? तो ये बेसिकली उन्हीं फंक्शंस की बात हो रही है. तो हमने कोई भी फंक्शन प्रिंट करना है, ठीक है, उसका कोड लिखना है. ठीक है. ऑल राइट. सो द थिंग इज के वो कैसे किया जाए. ठीक है. इट कुड बी एनी फंक्शन, इट कुड बी एनी फंक्शन. ठीक है. ऑल राइट. व्हाट डू आई मीन बाय एनी फंक्शन? हियर इज द डोमेन. ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट्स एक्चुअली डोमेन. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहूंगा तो डोमेन हमारी क्या होगी? x होगी, जो पूरा का पूरा जो रियल प्लेन होता है ना. अच्छा, अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स कहूंगा तो एक्चुअली जो हमारी डोमेन होगी वो थीटा होगा. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. ठीक है. थीटा होगा जो बेसिकली आई की तरफ इंक्रीज कर रहा होगा. ठीक है. सो फार सो गुड. एंड व्हाट विल बी दी हाइट? व्हाट विल बी दी हाइट? हाइट विल बी कि उस x के ऊपर, उस थीटा के ऊपर उस फंक्शन की क्या वैल्यू है. आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करता हूं या y इज इक्वल टू साइन थीटा की बात करता हूं, तो एक्चुअली थीटा है जो कि 0 से लेकर जहां तक भी आप करना चाहें कर सकते हैं. ठीक है. और बट आई एम सेइंग इज कि मैंने बेसिकली उसके ऊपर जो भी वैल्यू आती है वो प्रिंट करनी है. ठीक है. सो फार सो गुड. एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है. सो हम करने की कोशिश करते हैं. तो सो व्हाट्स द आइडिया? सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वॉइड, इसका नाम है जी साइन थीटा प्रिंट करें. सो साइन ग्राफ. ठीक है. अब इसको क्या पास होगा? पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, किस लाइन के ऊपर तुमने ड्रॉ करना है? यानी कि टॉप लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, मिडल ऑफ द स्क्रीन पे ड्रॉ करना है, कहां ड्रॉ करना है? आपको समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, सो इट विल बी रो नंबर, है ना. सो द थिंग इज के आई वुड सजेस्ट कि एक तो इसको भेजना चाहिए कि जिस तरह हम जा रहे हैं जब हम शेप प्रिंट करते थे सेंटर रो सेंटर कॉलम देते थे. अब साइन को प्रिंट करने के लिए मुझे इसका सेंटर ओनली रो चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए. डज इट मेक सेंस? ठीक है. ऑल राइट. आगे अब सवाल यह है कि और कोई पैरामीटर चाहिए? आई डोंट नो. ठीक है. बट ऑफ कोर्स एक पैरामीटर तो चाहिए चाहिए, वो देखिए मैं कैरेक्टर सिंबल प्रिंट कर देता हूं. ठीक है. ऑल राइट. और अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसे प्रिंट करना है. ठीक है. एंड इट शुड बी वेरी सिंपल फंक्शन. हाउ? कि मैं कहूंगा फॉर जी थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू करो एंड थीटा इज लेस देन और इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने जो प्लॉट करना है, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ. थीटा इज इक्वल टू मैंने प्लॉटिंग करनी है, कहां से लेकर कहां तक करनी है? लेट्स से 0 से लेकर, लेट्स से मैं चाहता हूं कि मैं साइन का सिर्फ ये वाला ये एक बताऊं. ठीक है. तो मेरा थीटा कहां से लेकर कहां तक वेरी करेगा?
0 से लेकर C60 तक। बट कैन यू टेल मी देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम? अच्छा मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। हाँ सॉरी, यहां से लेकर यहां तक आएगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आना चाहिए, ठीक है। अभी तक 2 या 3 मसले हैं इसके अंदर। अच्छा, ऑल आई हैव टू डू इज दिस कि एसेंशियली मुझे अब एक बड़ी जबरदस्त बात करनी है, वो ये कि अगर मैं ये करूं, वो ये कि सी आर तो हमें दिया हुआ है जिसके अराउंड फंक्शन में प्रिंट होना है, जिसके अराउंड फंक्शन में प्रिंट होना है। तुम कल क्लास में थे? हाँ थे। अच्छा, अब सवाल यह है कि मैंने एक्स एक्सिस में कितना आगे जाना है, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना आगे जाना है। तो मैं कहता हूं, एक मैं कहता हूं सी सी का मतलब आई डोंट नो क्या है, यानी मैं कितना आगे जा रहा हूं, कॉलम वाइज कितना आगे जा रहा हूं, ठीक है। तो शुरू में कहता हूं इसको 0 से शुरू करो, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, हर स्टेप के बाद मैं एक काम करता हूं, सी सी प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूं। मतलब कि पहली दफा एक्स की वैल्यू ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह से आगे चलते जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी सी एंड थीटा? नो डिफरेंस, है ना। बट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज द सीरियस प्रॉब्लम? किसको? सीसी को बेटा फ्लोट कैसे चलता है? क्योंकि वो कॉलम है ना, कॉलम तो इंटीजर ही होते हैं, ठीक है ना। तो वो तो मैं कह रहा हूं कि कॉलम कॉलम, तो बेसिकली मुझे करना क्या क्या है, मुझे बेसिकली 2 वैल्यू निकालनी है। एक तो उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कंप्यूट कर लेता हूं। सो फंक्शन एट थीटा इज इक्वल टू, जो कि फ्लोट है, वो मैं निकालता हूं क्या, साइन थीटा। एंड आई होप यू रिमेंबर कि मुझे 3.14 डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। प्लस मैं क्या करूंगा, सी आर। वाई सी आर? क्योंकि मुझे सेंटर लाइन के अराउंड प्रिंट करना है। ये बात समझ आई? और सवाल ये है कि कॉलम के, ये इसका क्या निकाला है, हमने हाइट निकाली है, ये उस फंक्शन की वैल्यू निकाली है, किसके ऊपर निकाली है, इस थीटा के ऊपर निकाली है। डज इट मेक सेंस? और अब सवाल ये है कि मुझे क्या करना है, गो टू रो कॉलम करना है, और क्या करना है, जो पहले मुझे रो बतानी है। रो क्या है? रो है ये जो अभी हमने एफ कंप्यूट किया। और कॉलम क्या है? कॉलम ये है जो कि मेरा सीसी के साथ चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम है। कैन एनीबॉडी गेस के व्हाट्स द प्रॉब्लम? सॉरी, वेरी गुड फातिमा। फातिमा ने बहुत आला बात की है कि हमारे कॉलम कितने हैं, 120 हैं, और ये कितने तक जा रहा है। तो एक्चुअली हमारी जो साइन में प्रिंट होगी ना यार, ये फिर गायब हो गया यार, वो तकरीबन तकरीबन 90 के बाद तकरीबन यहां तक प्रिंट होगी। उसके बाद वो पागल हो सकती है। क्यों पागल हो सकती है? क्योंकि वो स्क्रीन से बाहर निकल रही होगी। वो फिर किधर प्रिंट कर रही है, इधर कर रही है, हमें नहीं पता। स्क्रीन के बाहर वो कैसे मैनेज करता है, हमें नहीं पता, ना ही हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर, ठीक है, ना ही हम इंटरेस्टेड है। हम स्क्रीन के अंदर चीजों को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड। लास्ट क्लास में मैंने, आपको याद होगा, जब मैंने स्पाइरल प्रिंट किया था, तो मैंने एक बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन की थी कि मैंने कितने आर्म्स प्रिंट करने, है ना। जितने आर्म्स प्रिंट करने हैं उसके हिसाब से मैंने क्या किया था, मैंने अपना डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसे कंप्यूट की थी कि हर पॉइंट के ऊपर मेरा डेल्टा कितना होगा। ये बात समझ आई? बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी मैं यही काम करने लगा हूं, ओके। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूं बल्कि कि मैं डेरिवेटिव वाला काम अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। वो लोग जो कि कल नहीं आए थे उनको थोड़ा सा पुश देने के लिए। बेटा मेन कोई है तो नहीं लिखा हुआ? ऑलराइट, तो अब हम देखें ये साइन वेव आपके सामने बनाते हैं। वॉइड साइन डिस्प्ले, क्या नाम था, ग्राफ। इसको हमने क्या भेजा था बेटा, एक सेंटर रो भेजा था, और क्या भेजा था, और हमने कैरेक्टर सिंबल अभी तक भेजा है। वैसे तो मुझे पता है हमें कुछ और भी भेजना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉक देता हूं। और वो शॉक क्या है जी? सो आपको याद है हमने सी सी इज इक्वल टू 0 किया, ठीक है, फॉर लूप किया,
और हमने कहा है इंट थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, थीटा इज लेस देन क्या बेटा, क्या इज इक्वल टू 360 कर देते, ठीक है, थीटा प्लस प्लस, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर काफी चेंजेस करने लगा हूं थोड़ी देर में, ठीक है। ऑल राइट जी, सो ऑल आई हैव टू डू इज इंट, हाँ जी बताएं, मैंने बेसिकली एफ की वैल्यू निकालनी है और वो कैसे बराबर होगी बताएं मुझे, वो बराबर होगी साइन जी थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, प्लस क्या सी आर, ठीक है, ठीक है, और जी सी सी प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, और ऑल आई हैव टू डू इज गो टू रो कॉलम, और इसमें हम रो एफ है हमारी और जो कॉलम है वो हमारा सी सी है, ठीक है, और यहां जाके हमें क्या कर देना है, सी आउट कर देना है, क्या क्या कर देना है, सिंबल। अभी ना एक बहुत बड़ा मसला होगा, मैं इसको प्रिंट करने को कहूंगा ना तो ये इतना अच्छा प्रिंट नहीं करेगा, एक्चुअली इट विल गोइंग टू प्रिंट ए, कैन यू गेस व्हाट, ऑलमोस्ट ए, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेटा हमने क्या बनाया था, हमारी रोज कितनी थी, रोज थी हमारी 80, 80 थी या 80 से कम थी, और कॉलम्स कितने थे 120, तुमने दोबारा चेंज तो नहीं किया, तुसी भी ना आराम नहीं आता तुम्हें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और मुझे पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं चला लेता हूँ और एक काम कर लेते हैं, पहले मैं गैच लगा लेता हूँ ताकि मैं कंसोल स्क्रीन को अपने लिहाज से चेंज कर सकूं। ये गैच लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि ताकि मैं अपनी स्क्रीन को जिसने हाथ से मैंने अपने बदलना है मैं बदल सकूं। तो यहां जाते हैं प्रॉपर्टीज में, फॉन्ट में, रास्टर फॉन्ट 8x8, लेआउट पे गए और इसकी हाइट कितनी थी हमारी बेटा 80, एक्चुअली ऐसा करते हैं 90 कर देते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, तो ये लाइन क्या मसला है, स्ट्रेट लाइन, इट्स नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज साइन की वैल्यू वो कहां से लेकर कहां तक होती है, 1 और -1 होती है ना, तो इसलिए आपको एक लाइन नहीं 3 लाइनें फिल हुई नजर आ रही है, कभी 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 वो नीचे है, कभी वो ऊपर है, और कभी वो एक नीचे है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो यहाँ पर आपको आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो कंसोल स्क्रीन से बाहर निकल गया, ठीक है, क्योंकि हमने 360 का लूप लगाया हुआ है, ठीक है, और हमारा जो स्क्रीन है वो कितने साइज की है, ठीक है 120 साइज की है, तो इसी वजह से वो बाहर निकल गया। अच्छा अब लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू फिक्स, ठीक है, पहली चीज मैं फिक्स करता हूं वो ये कि ये साइन वेव मैंने बनानी है, तो एक्चुअली साइन वेव मुझे दिखेगी तब जब मैं इसकी कोई एम्पलीट्यूड रखूंगा, क्या रखूंगा, जब एम्पलीट्यूड विल गोइंग टू टेल मी कि मेरी साइन वेव कैसी है, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड अगर कुछ भी नहीं रखूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, तो वो 1 ऊपर 1 नीचे तो मैं नजर नहीं आना, ठीक है, तो मैं करता हूं मैं यहाँ पे एक इंटीजर एम्पलीट्यूड ले लेता हूं, ठीक है, और एम्पलीट्यूड का पैरामीटर मैं भेज लेता हूं, और लेट्स से कि एम्पलीट्यूड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी मैं रख देता हूं 10, और ऑल आई हैव टू डू इज कि जो भी साइन की वैल्यू आई है उसको एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ये आप लोगों ने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा कि फंक्शन को जब हम उसके एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उतनी स्केल हो जाती है, ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, नाउ लुक एट दिस, ये बढ़ाया मैंने, ओह कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, इट्स ए काइंड ऑफ कम, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं, लेट्स से इसकी वैल्यू रख देते हैं कितनी, लेट्स से मैं इसको ना पैरामीटर में पास करता हूं, और ये है बेटा रोज डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं, ठीक है, रोज डिवाइड बाय 4 का मतलब इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है 20, ठीक है, अच्छा एक छोटा सा शॉक जो आपको लगना चाहिए कि साइन वेव कैसी होती है, हाँ बिल्कुल ऐसी है ना, ये शुरू में ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, बट ये तो नीचे जा रही है,
ये मसला नहीं है। तो पहली बात है कि ये इसको शाबाश, समझ में आई क्या हुआ? क्योंकि बेसिकली रो इंक्रीज होती है ना। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा डिले डालता हूँ तो ये तस्वीर आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगी। कि यहाँ पे ना मैं थोड़ा स्लीप डाल देता हूँ, स्लीप डालता हूँ कितना, लेट्स से 100 का, ठीक है। कंट्रोल F5, ये देख रहे हैं, ये पहले कहां जा रही है? ये पहले नीचे जा रही है और फिर ऊपर जा रही है। इसको पहले तो ऊपर जाना चाहिए था, फिर नीचे जाना चाहिए था। शाबाश, क्यों? क्योंकि हमारी रो नीचे इंक्रीज होती है ना। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? अब ये गलत, अब ये का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि स्क्रीन से बाहर निकल गया, ठीक है। सो व्हाट्स द फिक्स टू दिस? इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। -1 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे मैं चलाऊंगा तो ये आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और मजेदार चीज करते हैं, वो ये कि अच्छा अब मैं चाहता हूं भाई पूरी स्क्रीन पर, मैं चाहता हूं एक वेव नजर आए, 2 वेव नजर आए, 3 वेव नजर आए, जितनी वेव हम कहें उतनी वेव नजर आए और इसी स्क्रीन पर नजर आए। समझ में आई बात? एटलीस्ट उतनी जितनी ये बर्दाश्त कर सकती है, मतलब देखे इसको हैंडल कर सकती है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि यहां पे ना एक और पैरामीटर भेज देता हूं, इसका नाम है नंबर ऑफ वेव्स, NW। NW मींस नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स हैं जो मैं प्रिंट करना चाहता हूं। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑलराइट, हेलो हेलो हेलो, और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। हेलो हेलो हेलो, हो रही है भाई, हो रही है। सॉरी, कॉलम की वैल्यू फ्लोट में नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि मैं चाहता हूं पूरी स्क्रीन, अच्छा पहले तो छोड़ो ये नंबर ऑफ वेव को छोड़ो, पहले तो मैं चाहता हूं भाई पूरी स्क्रीन पर एक वेव तो नजर आए। ये समझ में आई? सब बात सुने बड़ी गौर से कि मैंने एक वेव पूरी प्रिंट करनी है। अब ये पूरी प्रिंट नहीं हो रही, ठीक है ना, 120 तक होती है, उसके बाद का दिमाग खराब हो जाता है ना। मैं चाहता हूं कि ये श्रिंक हो जाए और पूरी की पूरी वेव मुझे नजर आए, ठीक है। व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि पूरी वेव कितने लेंथ की होती है। सो एक्चुअली व्हाट आई एम कंप्यूटिंग इज डेल्टा थीटा, ओके। सो व्हाट्स द आइडिया? पूरी की पूरी एक वेव कितनी लेंथ की होती है? 360, राइट। उसको मैंने कितने यूनिट्स में डिवाइड करना है? जितने मेरे क्या है, जितने मेरे कॉलम्स हैं, और कॉलम्स का पैरामीटर मैं यहां भेज देता हूं साथ जी। कितने कॉलम्स का पैरामीटर होगा? लेट्स से मैं 120 कर दूं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की मैं 120 कर दूं। सो ऑल आई हैव टू डू इज इसको मैं कॉलम से डिवाइड कर दूं। अब ये कोई वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी? ये एक वैल्यू आएगी। लेट्स से 5 आ गई, 3 आ गई, 3.5 आ गई, जितनी मर्जी आ गई। ऑल आई हैव टू डू इज कि यहां थीटा प्लस प्लस नहीं करना, बल्कि थीटा प्लस इक्वल टू क्या करना है? डेल्टा थीटा करना है। कि हर एक यूनिट के बाद तुमने इतना थीटा में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी वेव दिखाना चाहता हूं। मैं 120 के ऊपर ही 360 की क्या करना चाहता हूं? स्क्रीन को दिखाना चाहता हूं। तो इमेजिन करें कि नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे 100 होते हैं, तो एसेंशियली व्हाट आई वांट इज कि आफ्टर एवरी, क्या कहना चाहिए, आफ्टर एवरी 1 यूनिट मूव मेरे थीटा के अंदर 3.6 का मूवमेंट होना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो आई होप यू ऑल अग्री कि इसकी वैल्यू फ्लोट होनी चाहिए, है ना। और एक और बड़ी जबरदस्त बात वो ये कि ये 3.6 तो नहीं हो सकता, तो डिवाइडेड बाय डॉट जीरो हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? और हम ऐसे कर देंगे और यहां चलते जाएंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो कंट्रोल F5 एंड लुक एट द इंपैक्ट। सॉरी, चलें उसको भी सीधा कर फ्लोट कर देते, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एंड लेट्स सेट, ओह ये गलत हो गया। क्या गलती हुई है? अच्छा हमने नेम्स में क्या नहीं भेजा? नहीं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। हाँ, ओ एम्पलीट्यूड हमने गलत भेजी। हाँ एम्पलीट्यूड असल में
यहां क्या होना चाहिए था? कॉलम्स, ठीक है, कंट्रोल F5, रुक गया। बाय द वे, हुआ ये है कि जब मैंने फुल स्क्रीन की है तो वो 120 से थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है। एक्चुअली आप जाके देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी और बढ़ गई होगी, 168 होगी। डज इट मेक सेंस फुल स्क्रीन करना? ठीक है, तो ये हम कितनी में दिखा रहे हैं? हम 120 में दिखा रहे हैं जी। नहीं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन कह रहा हूं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में अगर 1 एम्पलीट्यूड है तो 1 हाइट होगी, 1 हाइट होगी, और 1 हाइट जो होगी वो ऐसे दिखेगी। अगर मैं इसकी जगह 1 भेज दूं तो ये असल में ऐसे दिखेगी, ये देखना। इसमें एक दफा बम्प ऊपर होगा, एक दफा बम्प नीचे होगा, वरना स्ट्रेट लाइन होगी। ये देख, ये एक दफा ऊपर हुआ और ये अब एक दफा नीचे होगा और अब नीचे ही रहेगा। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, उसकी विड्थ आपने 1 रखी हुई है। आप इसकी विड्थ को बढ़ाते जाएंगे, आपका ठीक हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, मैं आप छोटी सी ना इस प्रोग्राम के अंदर चेंज करता हूं और एंड लुक एट द इंपैक्ट के व्हाट हैपेंस। ठीक है, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, पहली बात, व्हाट इफ के मैं कहता हूं कि मैंने एक साइन वेव नहीं बनानी, मैंने 5 साइन वेव बनानी। कितनी बनानी है? और इसी स्क्रीन पर दिखनी चाहिए। तो मैं करता हूं, मैं यहां पर एक और आर्गुमेंट भेज रहा हूं जिसका नाम है इंट नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे अब जो टोटल थीटा होगा वो कितना होगा? अब मेरा टोटल थीटा कितना होगा? वो 360 तो नहीं हो सकता, वो 360 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? NW। ये बात समझ? और एक्चुअली ये जो लूप मैंने लगाना है वो 360 का नहीं लगाना, बल्कि 360 मल्टीप्लाई बाय किसका लगाना है? नंबर ऑफ एज लगाना है। डज इट मेक सेंस? कि चलता जाए, वो दोबारा साइकिल करेगा, वो दोबारा फिर सही हो जाएगा। ये बात समझ? सो ऑल आई हैव टू डू इज, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं और यहां पर एक और आर्गुमेंट भेज देता हूं और मैं कहता हूं लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन 3 वेव्स, ठीक है, एंड लुक एट दिस। ये हो गई एक वेव, ये हो गई दूसरी वेव, और ये हो गई तीसरी वेव। मजेदार काम हो गया, मजेदार काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज करने लगा हूं, और वो चीज है, आपने मुझे बताना आपके ख्याल में क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। व्हाट आई डू इज, मैं ना इसके अंदर एक और पैरामीटर भी भेज रहा हूं जिसका नाम है एस थीटा, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। एक्साइटमेंट हो गई, खड़ा हो गया मैं, ठीक है। अच्छा, एस थीटा मैंने शुरू में दिया जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज दिस, ठीक है। ये जो एस थीटा है, ऑफ कोर्स मैं यहां पर इसको 0 भेज रहा हूं, ठीक है, ऑलराइट। और अब मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम आपने बताना है क्या होगा, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? सो व्हाट इट इज सेइंग इज दिस, void I don't know who I am, ठीक है, ठीक है, who I am, बल्कि ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या पास होता है? कुछ भी पास नहीं होता, और आपने बताना है आपके ख्याल में ये फंक्शन क्या होगा, और मैं कहता हूं फॉर इंटीजर स्टार्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ट्रू स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है, एंड ऑल इट इज डूइंग इज दिस, के यही फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स उसको ये चाहिए होंगे तो ये मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे मैं 0 की जगह स्टार्ट भेज, ठीक है,
ऑलराइट, और आपको याद होगा हमने आखिरी पैरामीटर क्या बेटा सिंबल भेजा ना. सो व्हाट इट इज डूइंग इज दिस, यहां ये करता है, फिर कहता है स्लीप कर जाओ, लेट्स से 10 सेकंड के लिए, ठीक है, और फिर वो कहता है कि दोबारा प्रिंट करो. ये 3 क्या था, नंबर ऑफ वेव्स था, और फिर वो कहता है कि स्पेस से इसको प्रिंट कर दो, ठीक है, और यहां पे आपने जो स्लीप लगाया हुआ इसको मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है. ऑलराइट, सो व्हाट इट इज सेइंग इज दिस, स्टार्ट की जो भी वैल्यू है उससे इस साइन वेव को प्रिंट करो, ठीक है, और ना अगली दफा स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी. सो एक्चुअली इट इज सेइंग इज दिस, और बाय द वे ये जो नंबर ऑफ वेव्स हैं इसको मैं एक काम करता हूं, इसको प्लस स्टार्ट भी कर देता हूं, ठीक है. अच्छा, और ये जो 0 से स्टार्ट होना था इसको मैंने एस थीटा से स्टार्ट कर दिया, ठीक. सो व्हाट इट इज सेइंग इज दिस कि मैंने एक स्टार्ट थीटा पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट. व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो तुम्हें साइन वेव प्रिंट करनी है ना वो इससे शुरू करनी है. तो शुरू में हमने जो साइन वेव शुरू की थी वो 0 से शुरू की थी, बट अब अगर फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट थीटा की वैल्यू 50 भेज दे तो मेरी साइन वेव कहां से प्रिंट होना शुरू होगी, 50 से प्रिंट होना शुरू होगी. डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है. अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये जो मैंने कोड लिखा है हु आई एम, वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट करता है, शुरू में स्टार्ट की वैल्यू 0 है, अब क्या करता है, उसको फिर मिटा देता है, फिर क्या करता है, फिर स्टार्ट को थोड़ा सा आगे कर देता है ना. व्हाट डू यू थिंक इट विल गोइंग टू डू, है, सॉरी, वेव, वेव तो पहले ही बन रही है, फेड तो नहीं होगा, है, क्या बात. सो लुक एट दिस. अच्छा, मैंने हु एम आई को कॉल नहीं किया, तो हु एम आई को कॉल कर देते. Wow. What does it look like? So it look like a snake moving forward, है ना. पानी तो नहीं लग रहा मेरा ख्याल में, या पता नहीं, शायद लग रहा हो, नहीं पता, बट मुझे लग रहा है कि जैसे इट लुक लाइक, अगर आप इसकी एज को देखें. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि जो इसका आखिरी 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 वो है ना. अच्छा, बात सुने. सो एक काम करते हैं, इसकी आज की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक 3 होती है फेस की, है ना. फेस की आज की वैल्यू, हाँ, क्या होती है, आई थिंक 3 होती है, 3 होती है मेरे ख्याल. तो एक काम करते हैं कि अगर थीटा आखिरी दफा चल रहा है ना, सो फॉर एग्जांपल, सो व्हाट आई एम डूइंग इज दिस कि अगर आखिरी दफा चल रहा है, आखिरी दफा कैसे चेक करेंगे, मैं करूंगा थीटा, सो इफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी अब मैं एक और दफा इसमें ऐड करूं डेल्टा को, तो ये इस बाउंड्री से बाहर बाहर निकल जाएगा. तो इफ इट बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर, इसके बराबर. अगर वो इसके बराबर हो जाए तो तुम एक काम करो, एल्स में तुम सिंबल प्रिंट करना, ठीक है, और अदरवाइज तुम क्या करना, फेस प्रिंट करना. सो सी आउट कैरेक्टर वैल्यू ऑफ 3. I think 3 is the ASCII value of, I think, face. So this will look like this. Oh, hard है ये तो. लेकिन मैं उसको फिर इरेज भी नहीं कर रहा ना, तो इरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा. हाँ, मसला क्या हो रहा है पता लग रहा है, मसला क्या हो रहा है, मसला है कि हमने वो सिंबल से प्रिंट करने को कहा था ना, तो यहाँ पर वो जब वो स्पेस होगा तो वो कैसे प्रिंट करेगा. हाँ, ASCII 1 या 2, अच्छा 2 कर देते हैं. लेकिन इशू ये है कि ना कि अगर
सो एक मिनट, एक मिनट, सिंबल इज नॉट इक्वल टू स्पेस, ठीक है। यानी अगर इरेज होने के लिए आई है तो फिर नीचे वाला ही चले, है ना, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो वो देखो फेस बना हुआ है ना, इतना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन, है ना, ये वो फेस ही लग रहा है उसे। क्या भाई मन नहीं, यही है, मैं ये देखो, ये वन भी है, तो इसका फेस कर देते हैं वन, ये ठीक है, और वो सात जबान भी निकाल रहा है हैं? ठीक है, सो इट्स ए मूविंग वेव, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दफा एक मिड टर्म में मैंने एक सवाल दिया था, और वो सवाल ये था कि आपने एक कार्टून कैरेक्टर बनाना है जो ये है, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, और फिर ये इसका रोबोट है, ठीक है, और ये ना इसके ऐसे हाथ हैं, है ना, ऑलराइट। और फिर ये था कि तुमने करना क्या है कि तुमने ये जो वेव है इसको यू लहराना है, ठीक है, ऑलराइट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो एक्चुअली दिस वाज द फाइनल एग्जाम क्वेश्चन जो मैंने एक दफा दिया था, ठीक है, ऑलराइट, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके मिड टर्म में आ सकता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस दैट बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो दिस वाज साइन वेव प्रिंटिंग। बाय द वे, आई कैन चेंज दिस साइन टू कॉस वेव, I can change it to any function I like. I can turn it into y is equal to x square. I can turn it into any function I like. ये बात सुनाई? और actually you should practice several functions. ठीक है? All right? जी, तो so we are done with this. Now let's talk about problem number 7. ठीक है? Problem number 7 क्या है? Problem number 7 ये कहता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक नेम प्रिंटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेम प्रिंटिंग के आपने बेसिकली नेम प्रिंटिंग में करना क्या है कि आपने अपने कोई भी 3 लेटर ढूंढने, अपने नाम के 3 लेटर लेने, लेकिन वो डिस्टिंक्ट लेटर होने चाहिए, और उनको प्रिंट करना है, और फिर उनके ऊपर डिफरेंट एनिमेशन जो करनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने एक बना के दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मैं बल्कि ऐसे करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और लेट्स से कि मैं कहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आप लेटर प्रिंट करने को कह रहे हैं उसके अंदर ये आर्गुमेंट जाना चाहिए, उस शेप का सेंटर रो, उस शेप का सेंटर कॉलम, और एक स्केल की वैल्यू। ओके, स्केल का मतलब क्या है कि सारी तस्वीर स्केल से डिफाइन होनी चाहिए। अगर मैं इस स्केल की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो क्या होना चाहिए, अगर मैं इस स्केल की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो क्या होना चाहिए, उस शेप का, उस लेटर का क्या होना चाहिए, साइज बढ़ता जाना चाहिए। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा, आप एक और मजे की बात बताएं, अगर मैं कोई भी शेप बनाता हूं जो स्केल के ऊपर बेस्ड है, आप स्केल को चेंज नहीं करता, और मैं करता क्या हूं, पहले मैं कहता हूं कि उसकी जो भी शेप है उसकी रो नंबर 0 है, ओके, रो नंबर 0 से वो शुरू करता है, लेट्स से 0 0 से शुरू करता है, 0 0 से शुरू करता है। तो बेसिकली होगा क्या कि यहां पर ए लिखा हुआ नजर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरा लेटर है एम, तो लेट्स से ये एम लिखा हुआ नजर आएगा, है ना। व्हाट इफ आई डू दिस, कि मैं कहूं कि उसकी रो में एक इंक्रीमेंट कर दो, क्या हो, तो यही एम अब यहां लिखा हुआ नजर आएगा, है ना। अब मैं कहूं एक और रो में इंक्रीमेंट कर दो तो क्या होगा, तो एक्चुअली ये यहां से यहां मूव होगा,
है ना? अगर मैं कहूं नहीं मैंने कॉलम में इंक्रीमेंट करना तो क्या होगा? तो एक्चुअली ये राइट साइड पे जाता जाएगा। ये बात समझ? अगर मैं कहूं कि इसके रो कॉलम दोनों में इंक्रीमेंट करो तो क्या होगा? तो और दोनों में इंक्रीमेंट करो तो एक्चुअली ये डायगोनल ही जाएगा। ये बात समझ? और अगर मैं कहूं कि वो लेफ्ट राइट कॉर्नर से अपीयर हो और राइट कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ आए तो इसका मतलब क्या है? रो में इंक्रीमेंट, कॉलम में डिक्रीमेंट। ओके, अगर मैं चाहता हूं यहां से अपीयर हो और ऊपर की तरफ जाए, क्या मतलब इसका? रो में भी डिक्रीमेंट, कॉलम में भी डिक्रीमेंट। ये बात समझ? अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि यहां मिडल से अपीयर हो और नीचे की तरफ जाए, क्या मतलब इसका? पहली बात तो ये रो उसकी 0 है, कॉलम इसका कितना है? कॉलम डिवाइडेड बाय 2 है। ओके, और फिर क्या होता है? कॉलम में चेंज नहीं होती, किसमें चेंज होती है? रो में चेंज होती है। ये बात समझ? तो एक्चुअली आपने इसके तमाम एनिमेशंस बनाने। तो एक आपका प्रोग्राम होगा जो कि बेसिकली आपने लिखना है जरूरी के सारे एनिमेशन चलाए, यानी पहले ऐसे चलाएगा, फिर ऐसे चलाएगा, फिर हॉरिजॉन्टली चलाएगा, फिर वर्टिकली चलाएगा, फिर मिडिल में ऐसा चलाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये आपने मूवमेंट करनी है। ये बात समझना? अब जो चीज रह गई है वो क्या है कि कोई भी एक लेटर जेनेरिक कैसे बनाते हैं, कोई भी एक लेटर जेनेरिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, एंड वी कैन डिस्कस इट। ठीक है, ऑलराइट, इधर आ जाए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, लेट्स से मैं कोई भी मैं लेटर ए से शुरू करता हूं। ठीक है, सो मैं ए प्रिंट करना चाहता हूं। अब ए के लिखो क्या पास होता है? एक उसको सी आर पास होता है और एक उसको सी सी पास होता है और एक स्केल फैक्टर पास होता है, ऐसे ही है। और ऑफ कोर्स एक सिंबल पास होता है। सिंबल आई होप यू ऑल नो कि हम क्या है सिंबल हम देते हैं। ठीक है, -37। अब ए प्रिंट करना है। ठीक है, अब ए प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे? लेट्स लुक एट दैट। ठीक है, यार मैं इसको इधर करना चाहता हूं, इधर होता ही नहीं है। ये ना इसका व्हील तो है लेकिन इधर नहीं जा सकते। चलो खैर ठीक है, लेट्स से कि मैंने ये प्रिंट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं। अब लेट्स से ये मेरी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे मैं ए प्रिंट करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसने तुम्हें क्या पास किया? उसने तुम्हें सेंटर पास किया। ये बात सुनाई? अब मुझे बताएं आपके ख्याल में ए कैसे प्रिंट होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द स्केल वैल्यू। ठीक है, तो हम एक कोई भी कन्वेंशन बना लेते हैं। एक्चुअली इट शुड बी जेनेरिक, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। ओके, अच्छा, सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। मैं कहता हूं कि लेट्स से इससे कितने डॉट ऊपर जाओ, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अब एक तरीका यह कि मैं इसको एस ही ऊपर ले लेता, है ना, इस सेंटर से एस ऊपर ले जाता। ठीक है, फिर ये क्या होना चाहिए? ये लाइन होना चाहिए, है ना, और ये क्या होना चाहिए? ये लाइन होना चाहिए, ऐसे है। और क्या होना चाहिए? इसका जो ये सेंटर है इससे ये लाइन बननी चाहिए। दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रिंट। ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रिंट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, मैंने अगर ये ए प्रिंट करना है, अगर मैंने ये ए प्रिंट करना है तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत फंक्शन हमने बनाया हुआ है लाइन ड्राइंग का। एक्चुअली आई नीड टू डू वन थिंग। वो क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन दिस सेंटर मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, और मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, और मुझे इन दोनों के कोऑर्डिनेट चाहिए। ये बात समझ आ गई? सो ऑल आई हैव टू फिगर आउट इज, एक्चुअली अगर आप देखें तो ये लाइन ड्राइंग की ही फंक्शन कॉल्स है। ए ड्रॉ करना कुछ भी नहीं है, असल में क्या है? वो है ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, दैट्स इट। तो एक्चुअली 3 दफा आपने लाइन ड्रॉ का फंक्शन कॉल करना है, दैट्स इट। ओके, दैट्स द पावर ऑफ लाइन ड्रॉ फंक्शन। अगर आप ये ना करते लाइन ड्रॉ तो आपको क्या करना पड़ता? आपको एक लूप ये लगाना पड़ता, एक लूप ये लगाना पड़ता, और एक लूप ये लगाना पड़ता। और दूसरी बात ये कि ये लूप लगाना आसान नहीं था, ये लूप लगाना अच्छा खासा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ये लूप किस तरह चलता है? इसमें रो इंक्रीमेंट होती है, कॉलम क्या होता है? कॉलम डिक्रीमेंट होता है। ये वाली कौन सी है? कॉलम भी इंक्रीमेंट होता है और रो भी इंक्रीमेंट होती है।
ये बात समझ आई? और इसमें क्या होता है, कॉलम इंक्रीमेंट होता है और रो कांस्टेंट होती है। ये बात समझ आई? लेकिन जो खूबसूरत बात है, वो खूबसूरत बात ये है कि जो आपने एक लाइन ड्रॉ का फंक्शन लिखा है वो इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा और इस पे भी चलेगा। दैट्स द पावर ऑफ लाइन ड्रॉ फंक्शन। वो जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना अल्फा के ऊपर बेस्ड, वो कितनी पावरफुल चीज है कि आपको एक ही फंक्शन आपने लिखा है और उससे आप जैसी मर्जी लाइन बनाएं। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। आई मीन आपको अगर आपको कैलकुलस के अंदर जो हमें प्री कैलकुलस का हिस्सा समझा जाता है ना, वो गिरा जाता है भाई इक्वेशन, तो भाई हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि हमारे पास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कैलकुलस में है ना, वो है इक्वेशंस को फिगर आउट करना। ओके, रिस्पेक्ट द पावर ऑफ इक्वेशन। ओके, ये जो कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, इन सबके जो बड़ी बड़ी जो आपको चीजें नजर आती हैं, उनमें सबसे रिस्पेक्टफुल चीज जो है वो इक्वेशंस है। इंसान की तरक्की में, साइंस की तरक्की में सबसे बड़ा रोल इक्वेशंस का है। चाहे आप E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर देखें, चाहे आप एटॉमिक बॉम्ब की भी इक्वेशन देख लें, चाहे आप स्ट्रिंग थ्योरी की इक्वेशन देख लें, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मेकिंग एन इक्वेशन। ओके, ऑलराइट। बाकी इसमें और एक्चुअली आप बड़े बड़े आज के बड़े बड़े चैट जीपीटी देख लें, वो जो चैट जीपीटी कहता है कि भाई मेरे इसके 1 बिलियन पैरामीटर है, 1 बिलियन पैरामीटर एसेंशियली एक बड़ी सी पॉलिनोमियल है। बड़ी सी पॉलिनोमियल का मतलब क्या? एक्चुअली इट्स एन इक्वेशन which is of degree 1 billion. ओके, और उसके ऊपर वो काम करते हैं। पूरे के पूरे न्यूरल नेटवर्क्स इसके ऊपर बने हुए हैं, इसी के ऊपर काम करते हैं, इन इक्वेशंस के ऊपर काम करते हैं। ओके, और मैं बताऊं प्रोग्रामिंग इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, दैट्स वेरी इजी। अभी आप देख रहे हैं कि एसेंशियली ये जो ए प्रिंट करना, जो आपके दिमाग में पता नहीं कितनी मुश्किल चीज लग रही थी, ये एक्चुअली सिर्फ 3 फंक्शन कॉल्स है, नथिंग एल्स। ओके, I hope everybody got the idea कि how simple is this. Okay? आपने A प्रिंट करना है, आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं अभी आपको समझ करके दिखाता हूँ। सो आप थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स कर लेते हैं कि इनकी कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या। सो एक कन्वेंशन बना लेते हैं। सो आई होप कि इसकी इक्वेशन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये होगा जो भी मेरा सेंटर है उसमें से क्या माइनस कर दो, S माइनस कर दो जी। कॉलम इसका क्या होगा, वही होगा जो कि इसका है। ये बात समझना कि व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा? सेंटर रो, आगे बताएं, इसको प्लस एस कर देते हैं। ठीक है, और कॉलम क्या होगा, वो होगा सी सी माइनस एस कर देते हैं, नॉट 2s, क्योंकि यहां से है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये 2s होगा, मेरा नहीं, मेरे ख्याल में ये, यस यू आर राइट, मेरे ख्याल में ये नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ये, हाँ नहीं, मेरे ख्याल में ये, एक मिनट, हाँ नहीं, सही है, सही है, क्योंकि ये सीसी है ना, तो ये यहां जा रहा है, तो मैं इतना ही नीचे जा रहा हूं। हाँ, वी कैन चेक कि वो कितना होना चाहिए। प्लस प्लस 2s होना चाहिए, 2s क्यों होना चाहिए? वी कैन चेक। अच्छा, ये बात है, ये कितना होगा, हम देख लेते हैं कैसे, क्या ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, सी आर प्लस, ये तो सेम ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, सी सी प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी कि कैसी ड्राइंग बनती है। और आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक मैंने सिर्फ 2 लाइनें ड्रॉ की है। ठीक है, सो ए को प्रिंट करना, जी, सो मैं कहता हूं वॉइड प्रिंट ए। ओके, तो क्या करेंगे, वो इसको सेंटर रो भेजेंगे, सेंटर कॉलम भेजेंगे, और एक स्केल की वैल्यू भेजेंगे, और एक कैरेक्टर सिंबल भेजेंगे, जिसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, माइनस में 37। ठीक है जी, सो ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉ लाइन, ड्रॉ क्या था बेटा, इसका नाम क्या था, लाइन था, क्या था यार, तुमने फंक्शन ही नहीं कॉपी किया।
ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन, इसमें क्या पैरामीटर था बेटा जी? तो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है सी आर माइनस एस। हाँ जी बताएं, वो क्या है? सी सी से लेकर कहां तक जाना है बेटा? हमने हमने जाना है सी आर, जी बताएं, प्लस एस, सी सी माइनस एस। ओके, ये हो गया। और फिर हमने एक और कर दिया, दी ओनली डिफरेंस इसके यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक काम हम और कर लेते हैं, वो ये कि एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी रो क्या होगी बेटा? इसकी इसकी रो क्या होगी? सी आर होगी। और ये क्या होगी? ये भी कितनी होगी? ये भी सी आर होगी। कॉलम कितना होगा? नहीं, सी सी माइनस एस को एस बाय 2 कर ले। और ये कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा, अच्छा यहां पे मुझे लगता है ये गलत हो रहा है। यस यू राइट। तो यहां तक अगर आएगा तो ये प्लस एस करके आएगा। एक मिनट प्लीज, हम प्लस एस करके आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? अच्छा नहीं, प्लस एस सी आर, और ये हो जाएगा सी सी। अब इसने इतना नीचे आना है ना, तो यहां पर सी सी प्लस एस। हाँ यू राइट, ये आई थिंक प्लस एस होगा, सी सी प्लस एस होगा। और जो ये होगा वो होगा प्लस 2s, सॉरी ये माइनस में 2s होगा और ये प्लस में 2s होगा। यस यू राइट। तो यहां पे जाते हैं, ये कर देते हैं 2s, और सॉरी ये यही रहेगा, यही रहा। ये भी 2s नहीं होगा, नहीं ये s ही होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय s। अब मिडल लाइन कर लेते हैं, ड्रॉ लाइन। ठीक है, वो क्या था? सी आर माइनस सी आर ही है, सी आर और सी सी प्लस एस, सॉरी माइनस में। और दूसरा क्या बेटा? वो है सी आर और सी सी प्लस एस। चार हो गई है। तो ये वाली लाइन नहीं थी ना, ऊपर वाली लाइन थी जी। तो ये थे सी आर माइनस एस, सी सी से लेकर, दोबारा चेक कर लेते हैं, सी आर माइनस एस से लेकर सी सी से लेकर सी आर प्लस एस और सी सी प्लस 2s, और एक हो जाएगा माइनस में 2s और एक हो जाएगा प्लस में 2s, डजंट मैटर। ठीक है, और एक ये लाइन, लेट्स चेक प्रिंट ए। और ये जो हुआ माया, इसका नाम आप खुद ही रखते हैं। ठीक है, प्रिंट ए जी, इसको सेंटर कर देते हैं, मतलब ये कि रोज डिवाइडेड बाय 2, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और स्केल कितना रखते हैं? लेट्स से मैं कहता हूं स्केल इसका है 10। ठीक है, तो कंट्रोल F5 ए। ठीक है, डजंट मेक सेंस? अब मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूं। वो ये कि ये जो हुआ माया का मैंने कोड लिखा है ना, ये इसको मैं कर देता हूं, और ये है जी एनिमेटर ए। ठीक है, अच्छा एनिमेटर ए क्या है? वो है वॉइड एनिमेटर ए, कुछ भी नहीं करता वो कहता है, सो लुक एट दिस, ये है आई डोंट नो, इसको एनिमेटर ए कह देते हैं, जो सिर्फ स्केल के ऊपर काम करता है। तो वो कहता है, अच्छा ये देख, अब ये काम करता है, वो कहता है क्या है कि एक इंटीजर, सो फॉर लूप लगाता है, इंटीजर s इज इक्वल टू 1 से शुरू करता है, s इज लेस देन और इक्वल टू, लेट्स से रोज डिवाइडेड बाय 2, बाकी 2 भी नहीं, 4 कर देते,
और यहां कर देते हैं क्या, s प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इंटीजर रोज जिसकी वैल्यू 80 है और इंटीजर कॉलम्स जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 120, ये हम भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या है, सिर्फ इसको मैं इस पे कर देता हूं कॉल और इसकी वैल्यू में s भेज देता हूं, ठीक है। और एक काम बेटा मैं और करता हूं, वो ये, मैं कहता हूं यहां पे स्लीप फॉर लेट्स से 10 सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, और फिर मैं कहता हूं दोबारा से प्रिंट करो और इसमें क्या कर देना, स्पेस ऐड कर देना, ठीक है। एंड लुक एट द एनिमेशन, ओह व्हाट्स द प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि कोई फड्डा हुआ है, कोई चीज उसने इरेज नहीं की। कौन सी वैल्यू इरेज नहीं की, हमने प्रिंट ए कहा, हाँ वो इरेज नहीं हो रही, क्यों इरेज क्यों नहीं हो रही, ड्रॉ लाइन में हमने क्या भेजा हुआ है, अच्छा यहां पर गलती जो है, यहां पे हमने सिंबल नहीं भेजा, हम भी गधे हैं ना, ये ठीक है। यानी ड्रॉ लाइन में तो हमने वो सिंबल भेजना है ना जो हमें उससे प्रिंट करने को कहा गया, तो कंट्रोल F5, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या करूं, इसी को दोबारा लूप लगा दूं, दी ओनली डिफरेंस इज, सॉरी, इसी को मैं दोबारा लूप लगा दूं और मैं ये कर दूं क्या कि ये रोज डिवाइडेड बाय 4 से शुरू हुआ है, ठीक है, और s माइनस माइनस होता गया और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देते हैं यार, ठीक है। तो और इसके ऊपर एक वाइल ट्रू लगा देते हैं, सो आई होप के एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, सॉरी, शाबाश, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज के इस तरह की चीज बनी, ठीक है, डज इट मेक सेंस। सो अगर आप, अच्छा आप मेरी बात सुने, सो फॉर एग्जांपल बेटा मैं कहता हूं आपको, आपने बी प्रिंट करना है, सो व्हाट इज बी, आप हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप यू हैव लाइन, यू कैन डू वंडर्स विद लाइन। सो एक्चुअली आप देखें, पहले तो मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, अगेन यू हैव टू प्रिंट, एक मिनट बेटा प्लीज, you have to print all these shapes using assuming some center, और सेंटर ऑफ स्केल की बेस पे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल बी करना है, तो बी का मैं फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी बी शेप होती है, ठीक है, इसको मैं बी को यूं भी कर सकता हूं, यूं फिर यूं, ठीक है, यूं कर देते हैं और फिर यूं कर देते हैं और फिर यूं कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट, आई डोंट नो, मुझे आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या होना चाहिए, ठीक है। या अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर सेमी सर्कल बनाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन, जितना आप गुड डालेंगे उतने आपको बेहोश समय मिलेंगे। सब एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ये लाइन बनाऊं और यहां पे ये सर्कल बनाऊं, ओके, और फिर यहां पे क्या करूं, फिर यहां पे ये सर्कल बनाऊं। अब एक बात बताएं, ये सेमी सर्कल्स है और इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर्कल बनाने का कोड हमने किया हुआ है ना। दी ओनली डिफरेंस इज कि इसके अंदर स्टार्ट थीटा और एंड थीटा आपको भेजना पड़ेगा। और मजे की बात है कि इसको एक्चुअली हमने जो प्रिंट करना है वो क्या प्रिंट करना है, वो एक्चुअली उसकी एक आर्क प्रिंट करनी है ना, और ये जाएगी -270 से लेकर कहां तक, 90 तक, ये बात समझना कि सो एसेंशियली इस वाले का सेंटर किधर है, इस वाले का, तो बेसिकली अब तस्वीर लेते हैं ना, तो हम कहते हैं लेट्स से ये मेरा सेंटर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, या ये मेरा कितना हो जाएगा, ये सेमी सर्कल है ना, तो इसको मैं क्या अज्यूम करूं, ये क्या है, ये मेरा स्केल है। सो व्हाट इज माय रेडियस, माय रेडियस इज एक्चुअली दिस स्केल,
ये बात सुनाई, इसको भी। तो फिर आपने ये जो सेंटर लिया है, उस सेंटर से क्या माइनस करेंगे तो आप इस सेंटर पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी बताएं, आपके ख्याल में दिस इज माई सेंटर, राइट? तो मुझे बताएं ये क्या है। कि अगर ये रो इसके, तो मैं आस्किंग द क्वेश्चन कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मुझे बताएं, अगर इसके कोऑर्डिनेट है सी आर सी सी, ये है सी आर सी सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये हो जाएगा सी आर माइनस एस, और सी सी वही का वही रहेगा। ये बात सुना? इसका बताएं ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सी आर प्लस एस, और सी सी हमारा वही का वही रहेगा। ये बात सुना? सो ऑल यू हैव टू डू इज के प्रिंट एक आर्क को प्रिंट करने का आप बना ले, जो लेट्स से 270 से लेकर 360 प्लस 90 तक जाए। ये बात सुनाई? और वो वहां तक प्रिंट कर दे और काम खत्म हो जाए। डज इट मेक सेंस? सो एक्चुअली अगर मैं इसको बनाऊं तो पहले मैं आर्क का कोड बनाऊंगा, फिर एक्चुअली ये मुझे कोऑर्डिनेट्स फिगर आउट करने, ये मुझे दिए हुए, एक कोऑर्डिनेट ये फिगर आउट करना है और एक कोऑर्डिनेट ये फिगर आउट करना है। एक्चुअली इट विल बी ए 2 लाइन फंक्शन, इट विल बी नथिंग बट 2 लाइन फंक्शन। ओके, एक इसकी ड्राइंग का और एक इसकी ड्राइंग। ये बात समझ? I hope everybody understands this. ठीक है? We have 2 options. One option is we keep discussing several characters. Second option is I make B, that's it. नहीं ऐसा ना बोलो, either I keep discussing forward, ठीक है, आप ये बना लेंगे या ये बनाना है। Okay? Let's discuss several ones. Okay? अब आ जाए C के ऊपर। अब C के लिए क्या करेंगे? C तो बड़ा आसान है, सी तो ऐसे हो जाएगा ना, तो इसके लिए क्या करें? ये मैं इसको सेंटर ले लेता हूं। तो एक्चुअली आपने अपनी कन्वेंशन बनानी है। तो ये मेरा सेंटर है, और इस सेंटर के हिसाब से असल में आपने सिर्फ ये वाली एक्चुअली वही आर्क फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। ओके, और इसमें आप कहां से लेकर कहां तक कहेंगे? 90 से लेकर कहां तक? 270 तक। ये बात सुना जी? सॉरी नहीं, बिल्कुल भी ये नोट कर, यही तो आपका काम है। ठीक है जी। अगर मैं आपको कहूं मैंने डी बनाना है तो डी कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसी के लिए ये इसका सेंटर होगा और इसके साथ से बना लेंगे। ये बात सुनाई? ई कैसे बनाएंगे? ये मेरा सेंटर है, ये एस ऊपर आए, ठीक है, ये एस आगे गए, ये एस आगे गए, ये एस नीचे आए और ये एस आगे गए। जी मुझे बताना शुरू करें, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? सी आर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? सी आर माइनस एस, और सी सी वही था। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? सी आर प्लस एस, और ये क्या हो जाएगा? सी सी सी। सो एक्चुअली ये एक लाइन बनानी है तुम्हें। सो एक्चुअली ई इज नथिंग बट दिस फंक्शन कॉल, उसके बाद आपने ये 3 फंक्शन कॉल करनी है। जी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी आर माइनस एस, सी सी प्लस एस। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी आर और सी सी प्लस एस। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी आर प्लस एस, सी सी प्लस एस। यू आर डन विद ई, यू आर डन विद एफ। ओके, अब आ जाए किसके ऊपर? जी के ऊपर। ओके, सो जी की तस्वीर कैसे बनाएंगे? जी की तस्वीर होगी ऐसे, ठीक है, ये सी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने ये इतना ऊपर आना है, ठीक है, और फिर ये अंदर जाना है, ठीक है, फिर ये ऊपर जाना है, फिर ये ऐसे जाना है और ऐसे आना है। ठीक है, क्या? सॉरी, यू कर दे, समझ में नहीं आई क्या कह रहा हूं? हाँ यहां तक कर दे, ठीक है, ये कर ठीक जी। सो अब मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जाम्पल, सो एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कन्वेंशन। ठीक है, क्या कह रहे थे? यहां पे किसी ने कुछ बोला था। बेटा एक बात याद रखें, अगर तुम लोगों में से कोई किसी का मजाक उड़ाएगा ना, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, प्लीज ये मत करें। ठीक है, ये जी अब अज्यूम करते हैं, लेट्स से कि ये मेरा सेंटर है, वी कैन अज्यूम कि ये सेंटर भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं, आप वो सेंटर ले लें। ठीक है, तो लेट्स से ये सेंटर लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट मैं निकालूंगा और इसके हिसाब से ये मैं सर्कल बना दूंगा,
और ये सर्कल ड्रॉ करने का मुझे फंक्शन आता है, ओके। और ये लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सो एक लाइन इसकी है जो कॉल करनी है, एक लाइन इसकी है जो मैंने कॉल करनी है, और एक लाइन। तो एक्चुअली जी इज नथिंग बट अ 3 लाइन फंक्शन। ये बात सुने, आपने जो ये फंक्शन यूनिट्स बनाए हैं, ये आपकी बहुत बड़ी पावर है। डज इट मेक सेंस? ओके जी। जी हो गया एच, जी ये एच होता है। तो ये हम सेंटर ले लेते हैं, ये एस है, ये भी एस है। इसे क्या कर लें, ये 2s कर लेते हैं। ये कितना कर लेंगे, ये भी 2s कर लेंगे। ये कितना कर लेंगे, ये भी 2s कर लेंगे। और ये कितना कर लेंगे, ये भी 2s कर लेंगे। और आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है। एच हो गया। आई, आई में क्या होगा, ये मेरा सेंटर होगा। ये एच में, एस में ऊपर जाऊंगा, एस में नीचे जाऊंगा। और ये आई डोंट नो इसको क्या करना है, इसको क्वार्टर करना है, क्वार्टर कर लें, जितना मर्जी बनाना मैंने बना सकते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो आपको ये कोऑर्डिनेट फिगर आउट निकालना है, ये निकालना है, इसी तरह ये निकालना है और ये निकालना है। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ठीक है। जी एच आई जे, जे में क्या लेंगे, लेट्स से मैं इसको सेंटर लेता हूं, तो ये एस इधर गए, एस इधर गए और फिर यहां पर आए। ठीक है। ये कितना होना चाहिए, मेरे ख्याल में इसको 2s कर लेते हैं। ठीक है। और फिर यहां से आपने एक सर्कल बनाना है। डज इट मेक सेंस? तो जो उसका सेंटर होगा वो यहां पे जाके होगा, तो इसको मैं एस कह देता हूं। डज इट मेक सेंस? या एस बाय 2 कर दो, जो भी करना कर लो। डज इट मेक सेंस? सो ऑल यू हैव टू डू इज फिगर आउट दीज पॉइंट्स, ओके। और उसके बाद आपने शेप बना दो। तो आप देखें जो आपने यूनिट्स बनाए हैं वो कितनी बड़ी पावर है, ओके। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया कि कितनी खूबसूरत चीज है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। जे हो गया जी, इसी तरह के है। के आपके ख्याल में क्या सेंटर होना चाहिए, ये, इसको हम सेंटर ले लेते हैं, इसको हम एस ले लेते हैं, इसको भी हम एस ले लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो भी है सी आर सी सी, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी आर प्लस एस तो नहीं, हाँ प्लस प्लस तो नहीं होगा, माइनस एस, और ये क्या हो जाएगा सी सी प्लस एस। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस एस, और ये क्या हो जाएगा। So actually it's nothing but a 4 line function. Actually 4 line नहीं, 3 line प्लस एस। एक्चुअली एक लाइन ये ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ करनी है। इट्स एक्चुअली 3 लाइन फंक्शन, नथिंग एल्स। इट्स नथिंग बट 3 लाइन फंक्शन। आपने देखें ये जो आपने ड्रॉ लाइन फंक्शन है उसकी पावर देख ली है कि कितनी है, किस तरह से करनी है। इसी तरह जे के हो गया, एल हो गया, एल इज नथिंग बट लाइन, एल एम हो गया, एम भी लाइंस है, ठीक है, एन भी लाइंस है, ओ आपका कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, पी भी आपका लाइन है और क्या है, सर्कल है, ओके। पी हो गया, क्यू हो गया, क्यू एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो क्यू हो गया, आर, आर भी बिल्कुल इसी तरह की चीज है, ओके। इसमें बस ओनली डिफरेंस है कि यहां पर जिस तरह के था यहां पे सेमी सर्कल हो जाएगा, ओके। आर हो गया, एस हो गया, ठीक है, ओके। 2 सेमी सर्कल है जो बेसिकली से बने जी। एस थोड़ा सा आसान नहीं होगा, हाँ जैसे मर्जी लाइन लगा दे, ठीक है, हाँ जैसे मर्जी बनाए, इट्स योर कन्वेंशन। एस हो गया, आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड, यू, यू करना है, यू कर लेते हैं। यू में बेसिकली क्या होगा, तो यू है ना, तो प्लीज खामोश खामोश खामोश। सो यू को मैं यू कर देता हूं, यू कर देता हूं और यू कर देता हूं, ओके। तो इसका जो सेंटर होगा वो मैं लूंगा, बात कर दी, इसका सेंटर मैं ले लेता हूं। सेंटर से एस इधर गए, एस इधर गए, और ये क्या है, ये 2s है, ये 2s है, और ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये इसका वो सर्कल। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी तस्वीर बनाना चाहे बना सकते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा यार उन्होंने क्या किया भाई ये, अच्छा नहीं बात सुने यार, मेरी चाय तो रह गई। अच्छा अब एक बड़ी ही जरूरी बात, ठीक है। अच्छा अब एक और बड़ी जरूरी बात वो ये कि अभी हमने जो एनिमेटर बनाया था वो था, एनिमेटर जो बनाया था ये स्केल की बेस पर बनाया था, है ना। ये कहता है
ये स्केल को बड़ा करता है, स्केल को छोटा करता है, स्केल को बड़ा करता है, स्केल को छोटा करता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं लेट्स से मैंने यही एनिमेटर ए ही बनाना है। दी ओनली डिफरेंस इज कि मैं चाहता हूं कि मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, आप सुने मेरी बात और। अच्छा, अब छोटी सी बात, मुझे बस मेक श्योर करना है कि मैं जो भी प्रिंट करने को कहूं वो स्क्रीन से बाहर ना जाए, स्क्रीन से बाहर ना जाए। ठीक है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक काम करते हैं। अब देखिए, ये मैंने प्रिंट ए कॉल किया हुआ ना। अच्छा, अब एक तरीका ये हो सकता है कि मेरे प्रिंट ए है उसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं ना अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि ना मैंने जो भी ए शेप प्रिंट करनी है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट उसका स्केल से बाहर जा रहा हो तो वो मैं ना करूं। ठीक है। तो आप एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कर दें और मैं ये बताऊंगा नहीं कैसे करना है। ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज जो ड्रॉ लाइन है ना, उसके अंदर रोज और कॉलम भेज दें। क्या भेज दें? रोज एंड कॉलम भेज। ठीक है। यानी कि ये जो आपने ड्रॉ लाइन बनाया है ना, इसके अंदर ना टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भेज दें। ठीक है। अब एसेंशियली आप क्या करते हैं, ये आप आर आई और सी आई कंप्यूट करते हैं, उसके ऊपर बस एक चेक लगा दें। क्या? अगर जो भी गो टू रो कॉलम जिस पे तुम जाने लगे हो, अगर वो स्क्रीन से बाहर है तो क्या करो? ना प्रिंट करो। ये बात है। क्यों? क्योंकि अगर स्क्रीन से बाहर जाता तो वो फिर अजीब और नॉर्मल बिहेव करता है। तो बस यहां पे एक इफ लगा दो कि अगर आर आई की वैल्यू किससे ज्यादा है? रोज से ज्यादा है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज से ज्यादा या उसके इक्वल होगी। और इसी तरह कॉलम्स की वैल्यू अगर वो उसके स्क्रीन से बाहर चली गई है तो कहेगा भाई वो ना प्रिंट करे। ये बात सुना? ये एक छोटी सी कंडीशन यहां पे डाल दे और ये पैरामीटर में कि ये मेरी स्क्रीन की डायमेंशन है, मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहता। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसे यहां पर कंडीशन लगाने का फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? अब अगर हमने कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है, अगर वो अपनी स्क्रीन से बाहर, जो पोर्शन स्क्रीन से बाहर जा रहा होगा वो क्या करेगा? उसको वो क्लिप कर देगा, वहां से क्लिप कर देगा। यानी ऐसा हो सकता है कि मैं ए को प्रिंट करने को कहूं कंसोल स्क्रीन के इस जगह पर, तो सिर्फ ये वाला पार्ट प्रिंट होगा लेकिन ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा। एंड एक्चुअली आई वांट दैट कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ठीक है जी। तो एक तरीका सिंपल सा हम यहां काम करते हैं, यहां पर हम जाके लिख देते हैं इफ, सो इफ आर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रोज कितनी थी बेटा मेरी? 80। ऑफ कोर्स मैं यहां पैरामीटर भेजने चाहिए थे मुझे। और जी क्या था बेटा? सी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना था बेटा? 120। तो कुछ भी ना करो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब क्या है? ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, क्योंकि उसी उसी वैल्यू को स्किप करे बाकी आगे कंप्यूट करे। क्योंकि हो सकता है कि उसने पूरा पोर्शन कंप्यूट करना है और यहां से कंप्यूट करना शुरू करे, तो वो ये वाला पोर्शन जो स्क्रीन के अंदर है वो तो मुझे प्रिंट करना है ना। ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप। ब्रेक का मतलब होता है लूप भी ब्रेक हो जाए। ठीक है। कंटिन्यू का मतलब सिर्फ वही एंट्री को स्किप करे, बाकी देखता जाए। डज इट मेक सेंस? सो अब हम एक काम कर, यार इसे कहा नहीं तुमने, किधर बैठे हुए? ये क्या हो रहा है वहां पे? तुमने जाके बताया था उसको? ओके, नाउ लुक एट दिस। गॉड, बेटा ये जो एनिमेटर था ये मेरा स्केल बेस्ड था। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं।
इसको मैं कहता हूं लेट्स से डायगनली करते हैं, ठीक है। सो यार लेट्स से कॉलम वाइज चेंज कर देते हैं, कॉलम वाइज, ठीक है। एंड ऑल आई हैव टू डू इज दिस कि इसको मैं व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज लुक एट दिस। मैं कहता हूं अच्छा, अब जो जो कॉलम वाइज एनिमेटर है उसको हम अज्यूम करते हैं कि उसको एक एस पास होता है, ठीक है। एस का मतलब स्केल, कि कितने स्केल का कैरेक्टर है जो तुमने प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रख दें, लेट्स से मैं कहता हूं मैं 10 कैरेक्टर किया होता हूं, ठीक है। अच्छा, और एक और काम करते हैं, क्योंकि कॉलम वाइज मूव होना है, तो हम एक और चीज भी कर लेते हैं कि इसके अंदर एक और पैरामीटर भी भेज देते हैं जिसका नाम है एंड। देखें, गौर से देखें, मैं कहता हूं क्या, मैं कहता हूं कि किस हॉरिजॉन्टली इसने मूव करना है ना, तो हॉरिजॉन्टली किस लाइन पर प्रिंट करना, तो मैं कहता हूं एक लाइन नंबर, कि किस लाइन नंबर के ऊपर रहते हुए इसने प्रिंट करना है, ठीक है। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, कितनी बेटा, लेट्स से कहते हैं 40, ठीक है। अगर वो पैरामीटर भेज देगा तो वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, वरना फिर क्या कर देंगे हम, ठीक है। सो नाउ लुक एट दिस, और मैं करता कुछ भी नहीं हूं, इसका ये वाला वाइल खत्म कर देता हूं, ये वाला वाइल भी खत्म कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने इन्फिनिटली नहीं चलाना, और बाद में ये वाला वाइल लूप होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। एंड ऑल आई हैव टू डू इज दिस, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं प्रिंट एक कॉल करूंगा, एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं कहूंगा कि क्या चीज चेंज होनी है, कॉलम। सो सी इज इक्वल टू 1 से शुरू करो और सी पे जाओ कहां तक बेटा, कॉलम्स तक जाओ, और कॉलम में प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट एक कॉल करना है मैं ना ये सारा मिटा रहा हूं ताकि आप लोग ऐसे परेशान ना हो जाए कि मैंने दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा कॉलम क्या करो, कॉलम 1 से लेकर कहां तक जाओ, कॉलम्स तक जाओ, अभी लाइन नंबर करने लगा, ठीक है जी। और अब मैं कहता हूं कि क्या करो, प्रिंट करो क्या, ए, ठीक है, ए प्रिंट करो। अब मुझे रो बतानी पड़ती है, अब रो कौन सी है, जो लाइन नंबर है, ठीक है। अच्छा, सी क्या होना चाहिए, ये सी है जो होना चाहिए, जिसमें शुरू में वैल्यू 1 है, फिर कितनी है, फिर 2 होती जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। अच्छा, स्केल फैक्टर कितना है, जो हमने यहां पर पास किया, जो बाय डिफॉल्ट हमने 10 रखा है, ठीक है। और क्या सिंबल है, सिंबल शुरू में कुछ भी नहीं भेजते ताकि वो अपना कैरेक्टर बिल्ड करे, ठीक है। फिर हम करते हैं स्लीप कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 10, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से कह देते हैं कि प्रिंट करो, दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर क्या कर दो, स्पेस कर दो, ठीक है। सॉरी, बस उसको मिटाने के लिए, ठीक है। सो और एक दफा मैं और कर लेता हूं, इसी को एक दफा और लूप लगा देता हूं, और इसको शुरू कर देते हैं बेटा किससे, कॉलम्स -1 से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, और सी -1 कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी हाउ दिस फंक्शन बिहेव्स, ठीक है। क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई बताएं मुझे, ये पहली दफा जब ए प्रिंट हुआ है ना, तो वो कंसोल स्क्रीन से, ओ मसला भला क्या हुआ है, मैं बताता हूं क्या मसला हुआ है। मसला ये हुआ है कि जो मैंने ड्रॉ लाइन का फंक्शन बनाया है ना, ड्रॉ लाइन का, उसके अंदर मैंने ये कंडीशन तो लगाई है, लेकिन नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं लगाई है ना। तो आर आई, इफ आर आई इज लेस देन 0 और सी आई इज लेस देन 0, तो भी क्या करे, स्किप कर, ये बात सुनना। एंड नाउ लुक एट दिस, नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपने हॉरिजॉन्टल चलाना है, हॉरिजॉन्टल चलाएं, वर्टिकल चलाना है, वर्टिकल चलाएं, जैसे मन चलाना चलाएं, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, कोई इशू तो नहीं, ठीक है जी। कंटिन्यू क्या होता है बेटा, किसी भी लूप के अंदर जब हम कंटिन्यू लगा देते हैं ना, ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि अगर वो कंडीशन चलेगी,
तो कंटिन्यू का मतलब यह है, कंटिन्यू का मतलब होता है कि लूप के दोबारा शुरू में चले जाओ। ठीक है, अगर हमने कोई भी आइटरेशन को स्किप करना हो तो कंटिन्यू यूज होता है। ठीक है, यानी अगर बाउंड्री से बाहर जा रहा है कुछ ना करो, ये बात नहीं। सो कंटिन्यू इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस सेक्शन। ठीक है, इसको एक और तरीका भी होता है कि आप कंडीशन लगा दें कि अगर ये कंडीशन है तो कुछ भी ना करो, एल्स में कोई काम करो। ये बात सुना है? ठीक है, सो बट कंटिन्यू, सम पीपल वांट कि भाई कंटिन्यू हम यूज करें। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया कि आपने ये जो पूरी की पूरी शेप, ये जो जितनी एनिमेशन वाली चीजें कैसे करनी है। अब एक सवाल रह गया और वो है ये सवाल, ये तो ये है क्या? आपको याद है मैं स्पाइरल बनाया था? ठीक है, अच्छा इसमें ना आपने लाइन यूज नहीं करनी, पहली बात। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट आई वांट टू डू इज दिस। ठीक है, एंड आई रियली वांट यू टू डू दिस। ओके, वो है कि मैं चाहता हूं कि एक स्टार है, एक स्टार करेक्टर है। ठीक है, वो फिल करेक्टर भी हो सकता है, आप जो मर्जी लेना चाहें। वो करेगा क्या? वो ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन से चलना शुरू करेगा और वह चलेगा यहां तक गया, फिर वो नीचे आएगा और यूं चलना जाएगा, फिर वो इस जगह जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होता जाएगा। सो इन ए वे व्हाट इट इज डूइंग इज, इट इज रेक्टेंगुलर स्पाइरल में आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जाएगा। एवरीबडी गॉट द आइडिया? सवाल समझ में आ गया क्या? बड़ा मजे का सवाल है। ठीक है, तो एक्चुअली रेक्टेंगुलर स्पाइरल में आपने क्या करना है? आपने 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 आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज करना है इसकी तरफ, सेंटर की तरफ। समझ में आ गया सवाल? एवरीबडी अंडरस्टैंड इट? एवरीबडी अंडरस्टैंड इट? ठीक है, ठीक है, आपके लिए क्लास है? नहीं। ठीक है, यहां पर क्लास तो नहीं है? नहीं, यहां पर कोई क्लास तो नहीं है आगे? हाँ, इसमें कोई क्लास तो नहीं है, कुछ पूछ लो। ठीक है, अच्छा अब एक बात सुना। So this is what I want to do. What I want to do is I want to make a rectangular spiral. ठीक है? All right. How can I make it? ठीक है? All right. अच्छा अब ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली इस पूरे के पूरे कोड में, बड़ी मजे की चीजें हो रही हैं। कैसे? एक हो रही है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, एक मूवमेंट हो रही है टॉप टू बॉटम मूवमेंट, और एक क्या हो रही है? राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, और एक बॉटम टू टॉप मूवमेंट। बात समझा? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और मैं एक्चुअली वो करना चाहता हूं, मैं लाइन ड्राइंग से नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ही एक एक करके काम करना है। ये बात सुने, मैं एक एक करके, सॉरी, लाइन ड्रॉ करेंगे तो इकट्ठा आ जाएगा, जो मुझे मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आहिस्ता 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 करें। हाँ, या क्लास? ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आई विल गोइंग टू डिस्कस दिस एट 12:30। ठीक है, 12:30 पे क्लास आपकी खत्म, ये जो भी यहाँ पर हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 12:30 पे आप सारे लोग प्लीज यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी देख लेते हैं अगर कोई फारिग